N junction is formed when p-type semiconductor and n-type semiconductor are joined together in a single crystal. मतलब p-type semiconductor और n-type semiconductor को जब आपस में लाया जाता है और उन दोनों को जॉइंट करके जो बनता है उसे pn जंक्शन बोलते हैं। जब ये दोनों रीजन्स को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तब एक फिनोमेनन होता है चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट की वजह से, जिसमें पहला होता है डिप्लेशन रीजन, दूसरा होता है बिल्ट इन पोटेंशियल। तो पहले बात करते हैं डिप्लेशन रीजन की। बिफोर पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स आर जॉइंड, पी टाइप रीजन में देर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स, few electrons, and acceptor atoms are electrically neutral, while in n-type region it contains large number of electrons, free electrons, few numbers of holes, and donor atoms are electrically neutral. Diffusion of charge carrier. When p-type and n-type materials are joined together, there exists a concentration difference of charge carriers. मतलब जैसा हमने इधर देखा कि पी टाइप में होल्स ज़्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है फ्री, तो वही कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन एन वाइल लो इन पी रीजन, एंड वाइस वर्सा होल कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन पी रीजन एंड लोअर इन एन रीजन. When p side and n side are joined together, this is the depletion region which is formed. Because of this concentration gradient, electron diffuse from n side to p side इधर से, और p side से n side पे होल्स जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन. ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन नियर द जंक्शन, free electrons disappear in the n side and free holes disappear in the p side. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक रीजन फॉर्म होता है उस जंक्शन के अराउंड जिसमें कोई भी मोबाइल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और उस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहते हैं. दूसरा है बिल्ट इन पोटेंशियल. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल. मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलप होने पे डिप्लेशन रीजन के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसे बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल. वो एज अ बैरियर काम करता है, फर्दर डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को. कॉजेज ऑफ बिल्ट इन पोटेंशियल. द बिल्ट इन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस बिकॉज इलेक्ट्रॉन लिविंग एन रीजन क्रिएट्स पॉजिटिव आयन. इलेक्ट्रॉन्स जो एन रीजन में से निकलते हैं वो पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं, और होल्स जो पी रीजन को लीव करते हैं वो नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं. And because of that electric field and potential difference across the junction create होता है. अभी एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम में अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट होता है. अभी IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स. द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ PN जंक्शन डायोड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड IV कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि जो वोल्टेज अप्लाई किया है PN जंक्शन को, वो और करंट फ्लोइंग थ्रू इट दोनों रिलेशन में होते हैं, और उसे जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये है उसका ग्राफ. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मेनली 3 रीजन में डिवाइडेड है. पहला इनिशियल रीजन, मतलब कि इधर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल रीजन. Initially, when small forward voltage is applied across the diode, almost no current flows through it because applied voltage is not sufficient to overcome the built-in barrier potential of depletion region. मतलब स्टार्टिंग में एकदम बहुत ही छोटा वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसमें से ना के बराबर करंट पास होता है, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल से बहुत ही कम है, इसलिए ना के बराबर करंट पास हो सकता है. इधर ग्राफ में आप देख सकते हैं. जो ऊपर हमने बात की सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट. जब तक अप्लाइड वोल्टेज इन वैल्यूज़ को रीच नहीं करेगा फॉर पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ डायोड, तब तक बहुत ही छोटा करंट ही पास होता रहेगा. इधर देख सकते हैं. एंड जब भी 0.7, इसलिए हम देख सकते हैं स्टार्टिंग के पोर्शन में ग्राफ के करंट बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इवन हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो भी. देन सेकंड पार्ट है नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज.
The minimum forward voltage at which the diode current starts increasing rapidly is called knee voltage. यहाँ पे जो मिनिमम वोल्टेज जितना चाहिए उतना मिल जाता है तब उस पॉइंट से स्टार्ट होता है करंट बढ़ना। तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ करंट बढ़ना उसे बोलते हैं नी वोल्टेज। पॉइंट पे डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा है रैपिड राइज रीजन। आफ्टर कटिंग वोल्टेज इज क्रॉस्ड इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज कॉजेज अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन करंट, विच मीन्स कि नी वोल्टेज के बाद करंट एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ने लगेगा। अगर हम थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा करंट में। एंड ये पॉइंट पे डिप्लेशन रीजन की विड्थ बहुत ही नैरो हो जाती है एंड जंक्शन एकदम लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट को फ्लो होने के लिए। एंड इस पॉइंट पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस होते हैं एकदम आराम से जंक्शन को, ड्यू टू विच करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली। अभी बात करते हैं रिवर्स बायस की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, reverse saturation region and breakdown. So first, reverse saturation. When a small reverse voltage is applied across the diode, the reverse current increases slightly at first and then becomes almost constant. This current remains nearly unchanged even if the reverse voltage is increased further. मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, तो वहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स करंट बढ़ा, उसके बाद इधर तक पूरा कांस्टेंट रहा, तो वही बताया। दूसरा होता है ब्रेक डाउन रीजन। एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज टू अ वेरी लार्ज वैल्यू, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। एक पॉइंट आता है जहाँ से एकदम ही सडन इंक्रीज आ जाता है बहुत ही लार्ज वैल्यू में, और उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। जिस पॉइंट पे लार्ज वैल्यू आना स्टार्ट हो जाता है एकदम सडनली करंट का, रिवर्स करंट का, उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। रिवर्स वोल्टेज पे ये होता है उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग हेवीली, मतलब बहुत ही ज़्यादा करंट लेना स्टार्ट कर देता है रिवर्स डायरेक्शन में। सेकंड, एकदम सडनली रेजिस्टेंस जंक्शन का ड्रॉप हो जाता है। थर्ड, लार्ज रिवर्स करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में रिवर्स करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में डायोड में। अगर करंट प्रॉपरली लिमिटेड नहीं किया गया तो एक्सेसिव हीट की वजह से डायोड डैमेज हो सकता है परमानेंटली। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन।